इंसान भगवान नहीं होता, क्योंकि दुनिया में आजकल कोई बड़ा प्रवक्ता, कोई रिद्धि सिद्धि तंत्र आदि के चमत्कार से भोले भाले लोगों को रुझाना और इसी प्रकार उनको शब्दों से प्रभाव डालना। तो अगर कोई 1000 व्यक्ति जाता, 500 व्यक्ति जाता, तो उपचार के तरह तरह के टोटके बताना। तो ये तो आप सब समझते हो कि 1500 में से 150 तो वैसे भी ठीक होना ही होता है। और जो स्वतः कुदरत के द्वारा स्वस्थ होने वाले होते उन्हें जेंट बना लेते और अपनी बढ़ियाई करवाते। ये धरती पर अक्सर कर ज़्यादा भारत में अभी देखिए कितने मुखौटे बनाकर जहाँ वहाँ हर राज्य में और कितने वेशधारी निकल गए हैं। आप देखो कथाएं भी एक पखंड बना दिया है, क्योंकि तरह तरह के जैसे नाम धर्मानुष्ठान होता है और काम सारा अधर्म वाला होता है। कुछ चंद लोग हैं धरती पर जो परमात्मा का सत्य ज्ञान बताकर उसी से प्यार बढ़ाते हैं, अपनी बढ़ियाई नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी बढ़ियाई करता है, वेशभूषे की ओर जाता है, तंत्र मंत्र या अन्य एजेंटों से अपनी सरोदा और चमत्कार प्रदर्शित करवाता है या व्यक्त करवाता है, क्योंकि वो बड़े अज्ञानी, बड़े अंधकार में होते हैं। अंधकार में होते हैं तभी तो ऐसा करते हैं। इतना पता है मेरा कि ये का देने वाला ज्ञान का सागर, नंद का सागर, प्रेम का सागर है, जो हमारे एक एक संकल्प को, एक एक कर्म को सूक्ष्म में जानता है। अभी जितने भी देवी देवता हैं जिनको हम 33 करोड़ तक गाते, सचमुच ये देवता हैं। ये इंसान ही जिन्होंने सत्कर्म किया, डोंग पखंड नहीं दिखाया, ज्ञान योग धारणा जीवन में लाई, जो अंदर सो बाहर और पार ब्रह्म परमेश्वर की ही महिमा सुनाई। क्योंकि धरती पर परमात्मा धर्म गलाने के समय पर आते, जिन जीवों को परमात्मा का पता पड़ता और वो स्वयं भी तैयार होते, देवी लक्षणों को अपने में लाते, पवित्रता की धारणा अपनाते, परमात्मा का चिंतन करते, वो पार ब्रह्म परमेश्वर केवल गाते नहीं, उसे याद करते। हम आत्माएं मस्तक में चमकने वाली लाइट ज्योति बिंदु हैं, जो जन्म मरण माना देह लेती छोड़ती। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, तो वो भी आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु हैं। उनका जन्म कर्म दिव्य है। वो धरती पर गीता में कहा, मैं साधारण तन में आता हूँ, मूढ़मती लोग तो शक्ल वाले मुझे नहीं जानते। तो जब मैं स्वयं आकर बोध कराता हूँ, जो जन्म जन्म तड़फन होती है जिन्हें मुझे जानने की, मुझे पाने की, वो धरती पर आए हुए मुझ परमात्मा को पहचान लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो भोले भाले लोग अपने पीछे लगवा देना, ये कोई पुण्य नहीं हो रहा है, ये दुआएं नहीं हो रही हैं, ये पाप इकट्ठा कर रहे हैं। अभी देखिए परमात्मा ने साफ बोला है, बच्चे आज सच्चाई सफाई निमित्त निर्माण, ये लक्षण आपको बनाएंगे महान। इसलिए कोई भी बंदा भगवान नहीं हो सकता जो भगवान का इसी प्रकार प्रदर्शन करता है, और वो डोंगी पखंडी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता पड़ जाता है। इसलिए पार ब्रह्म परमेश्वर को जानो। देवी देवता हम स्वयं ही बनते हैं परमात्मा का चिंतन करके। अपने घरों में बल देवताओं की तस्वीरें आदर्श समझकर उन्हें लगाइए, नमस्कार करिए, पर चिंतन पार ब्रह्म परमेश्वर का करिए। दुनिया के गुरु अनेक, सच्चा गुरु एक, जो हमारी सदगति करता है। बड़े थोड़े गुरु हैं जो रियल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान करवाते हैं कि ना मेरे को याद करना, ना संसारिक वस्तुओं के प्रति मन भटकाना। अगर आत्मा में ताकत चार्ज करनी है तो पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा, जिनके जगह जगह शिव द्वाले हैं,
भक्ति का रास्ता शिवलिंग की पूजा, ज्ञान का रास्ता सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात विज्ञम जिसे कहते, हद वाली मति के लिए मानो उस परम सता परम ज्योत उनको याद करना है। वही ज्ञानानंद प्रेम सुख के सागर जिनके चिंतन से आत्मा में शक्ति आती है। इसलिए अपना धुंधला नेत्र अच्छी बातें सुनकर उनको स्वच्छ कर लीजिए। और कोई भगवान धरती पर नहीं होता। ये जो लोग पीछे लगाते हैं ये अज्ञानी बेसमझ हैं। भले कितना प्रदर्शन करते लाखों लोग क्यों न जाते हों, जिस दिन उनको परमात्मा का यथार्थ पता पड़ेगा सिंपल बनेंगे, भगवान की ओर इशारा करेंगे। ओम शांति।